जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मदर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से हमने शिव पुराण का अध्ययन आरंभ किया है और शिव पुराण का अध्ययन प्रतिदिन सुनने से या पढ़ने से हमारे घर में उपस्थित पितृदोष, वास्तु दोष या अन्य कोई भी दोष हमारी कुंडली में प्रेजेंट है वो दूर हो जाता है। तभी गुरु जी चाहते हैं कि आप सुने और तभी ये पुराण और ये पाठ आपके सामने आ रहा है। आज हम जिस अध्याय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं वह 195 एंड 196 और सर्वप्रथम करेंगे वंदना और वंदना के बाद हम पढ़ेंगे तुलसी द्वारा, जो माँ तुलसी ने जब विष्णु जी को श्राप दिया था ना, उसके पाठ का आज हम स्वाध्याय करेंगे। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, भगवान विष्णु ने पतिव्रता तुलसी को किस प्रकार अपने अधीन कर लिया, किस प्रकार पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली देवी तुलसी एकाएक धर्म से विमुख होकर अधर्म का आचरण करने लगी, कृपया कर इस कथा को मुझे बताइए। व्यास जी के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, देवताओं के हित को सदा ध्यान रखने वाले भगवान विष्णु ने अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके द्वारा बताए गए कार्यों को पूर्ण करना अपना श्रेय और ध्येय माना। तब तुरंत वे ब्राह्मण का वेश धरकर शंखचूड़ के से उसका कवच ले गए। तत्पश्चात वे अति शीघ्र दैत्यराज शंखचूड़ के नगर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु ने दैत्येंद्र के नगर के समीप पहुंचने से पहले ही अपना रूप बदल लिया। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण कर लिया। फिर वे देवी तुलसी के पास पहुंचे। अपने पति शंखचूड़ को सामने पाकर देवी तुलसी फूली नहीं समाई, वे उनके गले से लग गई। उसकी आंखों में अश्रुधारा बही जा रही थी। उसने अपने स्वामी को सिंहासन पर बैठाकर उनके चरणों को धोया और युद्ध का समाचार पूछा। शंखचूड़ का रूप धारण करे हुए भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, युद्ध के मध्य में ही ब्रह्मा जी ने मेरे और भगवान शिव के बीच संधि करा दी, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। भगवान शिव भी वापस कैलाश पर्वत पर चले गए हैं। ये कहकर उन्होंने देवी तुलसी की जिज्ञासा को शांत कर दिया। तत्पश्चात शंखचूड़ बने भगवान विष्णु तुलसी के साथ आनंद पूर्वक रमण करने लगे, परंतु झूठ की हांडी रोज नहीं चढ़ती। एक दिन देवी तुलसी को ज्ञात हुआ कि उसके साथ रमण करने वाला पुरुष उसका पति शंखचूड़ नहीं बल्कि कोई और है। ये पता चलते ही देवी तुलसी आत्मग्लानि से भर उठी। उन्हें स्वयं से घृणा होने लगी। वे क्रोध से वेश बदले श्री विष्णु पर फट पड़ी। उन्होंने विष्णु से पूछा, तू कौन है? मुझे सच सच बता, क्यों तूने मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये वचन सुनकर विष्णु जी भगवान भयभीत होकर अपने स्थान पर अपनी एक मूर्ति बना दी, ताकि देवी तुलसी उनके विषय में कुछ न जान पाए। परंतु तुलसी ने उन्हें उनके पद चिन्हों से विष्णु जी को पहचान लिया। तब गुस्से से उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा, हे विष्णु, लोग तुम्हें भगवान मानकर तुम्हारी पूजा करते हैं, पर वास्तव में तुम पूजा के योग्य नहीं हो। तुम तो सिर्फ पत्थर हो। तुम्हारे मन में दयाभाव नाम की कोई वस्तु नहीं है। तुमने मेरे सतीत्व को भंग किया है और मेरे पति शंखचूड़ को मार डाला है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आज अभी से पत्थर हो जाओगे। ये कहकर देवी तुलसी अत्यंत दुखी मन से रोने लगी। देवी तुलसी का दिया श्राप सुनकर भगवान विष्णु भी दुखी हुए और भगवान शिव का स्मरण करने लगे। विष्णु जी की पुकार सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। उन्हें देखकर देवी तुलसी और विष्णु जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब वे देवी तुलसी को समझाने लगे। उन्होंने तुलसी को समझाया कि देवी तुलसी, ये तो पूर्व निश्चित था। शंखचूड़ को मेरे श्राप के फलस्वरूप उसका जन्म दानव कुल में हुआ और इसी कारण उसे मेरे हाथों द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। देवी, तुम्हारी मनोस्थिति में समझ सकता हूँ, परंतु ये संसार नश्वर है, अतः तुम अपने द्वारा की गई तपस्या का फल लो और इस शरीर को त्याग दो। मेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप तुम्हें दिव्य देह की प्राप्ति होगी। तुम्हारी श्री हरि में विशेष प्रीति होगी। इस शरीर को त्यागने के पश्चात जब तुम नया शरीर धारण करोगी तो तुम गंडकी नाम की नदी होगी और सभी के द्वारा पूजित होने के कारण प्रधान रूपा तुलसी के नाम से विख्यात होगी। चाहे स्वर्ग हो या पाताल या फिर पृथ्वी, तुम वनस्पतियों में श्रेष्ठ होगी तथा श्री हरि की विशेष कृपा सदा तुम पर रहेगी। तुमने जो श्री हरि को श्राप दिया है वह अभी अवश्य पूरा होगा। गंडकी के तट पर सदा भगवान विष्णु भी पाषाण के रूप में स्थित होंगे। जो आप देखते हो ना, गंडकी नदी जो है वहीं से तो वो निकलते हैं, जो जिसको बहुत शालिग्राम जो है ना, देखो कहाँ शिव पुराण, कहाँ शालिग्राम, कहाँ राम जी रामायण, देखो कैसे मिलती है। कभी तो बोला जाता है कि ये जो शिव पुराण है इसी में ही सबका सार है। तेज दांतों वाले अनेक कीड़े उस शिला को छेद कर उसमें चक्कर बना देंगे। उस शिला को इस जगत में शालिग्राम के नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात देवी तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया और गंडकी नदी बन गई। तब श्री विष्णु जी ने भी उस नदी के तट पर पाषाण के रूप में निवास किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब अगले अध्याय का स्वाध्याय करते हैं, जिसमें हिरण्यकश्यप थे ना, उनका वध का वर्णन है। हिरण्याक्ष का जो वध है उसमें हम पढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नारद जी बोले,
हे ब्राह्मण, आप मुझे भगवान शिव की उन उत्तम लीलाओं के विषय में बताइए जिनकी ये लीलाएं बड़ी सुखदायिनी हैं। ब्रह्मा जी बोले, जलंधर के संहार के बारे में जानकर देवी सत्यवती के पुत्र व्यास जी सनत कुमार जी से यही बातें पूछने लगे। तब उनकी उत्सुकता देखकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं तुम्हें अंधकासुर नामक दैत्य के शिवगण बन उनकी भक्ति में लीन रहने की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, देवादिदेव भगवान शिव अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती और प्रिय गणों के साथ कैलाश पर्वत से काशी जा रहे थे। उनका विचार कुछ समय काशी में व्यतीत करने का था, इसलिए उन्होंने अपने वीर गण भैरव को काशी का रक्षक बना दिया और स्वयं सबके साथ सुखपूर्वक निवास करने लगे। एक बार भगवान शिव पार्वती देवी के साथ आनंद पूर्वक विहार करते हुए मंदराचल नामक पर्वत पर गए। एक दिन शिव पार्वती बैठे आपस में वार्तालाप और मनोविनोद कर रहे थे। तभी देवी पार्वती ने अपने हाथों से भगवान शिव के नेत्र कुछ पल के लिए बंद कर दिए। भगवान शिव के नेत्र बंद होते ही चारों ओर भयानक अंधेरा छा गया। उसी समय भगवान शिव के माथे से पसीने की कुछ बूंदें निकली। जैसे ही वे बूंदी धरती पर गिरी, तुरंत एक जटाधारी काला विकृत डरावना राक्षस वहां उत्पन्न हो गया। वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी भयानक आवाज सुनकर देवी पार्वती एकदम चौंक गई कि एकाएक उनके सामने ये भयानक जीव कहां से प्रकट हो गया। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, ये भयानक पुरुष कौन है? ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आपका पुत्र है। जब आपने मेरी आंखें बंद की उस समय मेरे माथे से कुछ पसीने की बूंदें गिरी, उसी से ये प्रकट हुआ है। ये जानकर वे पुरुष उनका पुत्र है। देवी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने उनका नाम अंधक रख दिया। उसी समय हिरण्यनेत्र नामक एक राक्षस पुत्र प्राप्ति की कामना मन में लेकर वन में घोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान देने के लिए वहां पर गए। उसने भगवान शिव से एक बलवान और वीर पुत्र की प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने कहा, हे हिरण्यनेत्र, मेरा पुत्र अंधक बड़ा ही बलवान है। तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हें सौंप सकता हूँ। भगवान शिव के पुत्र को अपना पुत्र बनाने के लिए वे राक्षस व्यग्र हो उठा। उस पुत्र को प्राप्त कर हिरण्यनेत्र ने बहुत प्रसन्न हुआ और उसे गले से लगा लिया। भगवान शिव पुत्र अंधक को हिरण्यनेत्र को सौंपकर अपने धाम को चले गए। हिरण्यनेत्र अपने प्रिय पुत्र अंधक को साथ लेकर अपने नगर लौट आया और उसको बहुत लाड प्यार से पालने लगा। तत्पश्चात हिरण्यनेत्र ने, जिसे हिरण्याक्ष भी कहा जाता था, पृथ्वी लोक और पाताल लोक के राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। दैत्यों के राजा उस हिरण्याक्ष के आतंक से तीनों लोग कांपने लगे, यहाँ तक कि देवता भी व्याकुल और भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को वाराह रूप धारण करके पाताल लोक भेजा। क्रोधित श्री हरि ने हिरण्याक्ष का वध सुदर्शन चक्र से कर दिया। तत्पश्चात अंधक का राज्याभिषेक करवाया। सभी देवता भयमुक्त होकर बड़े प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु आशीर्वाद देकर अपने वैकुंठ धाम को चले गए। अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का समाचार पाकर उसका भाई हिरण्यकशिपु क्रोधित हो उठा और उसने भगवान विष्णु से वैर बांध लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आवाहनम न जानामि त्रवाचनम, पूजा चैवम न जानामि, क्षम्यता परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। सचियां जोता वाली माता जी तुहाड़ी सदा ही जय। संगत जी, आज का अध्याय यही समाप्त करते हैं और देखते हैं गुरुजी महाराज आपसे क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, तू बदल रही है, तू निखर रही है, तू सरल हो रही है, तू अपने गुरुजी के साथ दिन प्रतिदिन और ज्यादा कनेक्ट हो रही है। शुक्राना कर। आपको अगर आप ये पाठ सुन रहे हैं शिव पुराण का डेली और पता चल रहा है आपको अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि जब हम कुछ पाठ सुनते हैं ना संगत जी, तो हमें कुछ लाइफ के लेसन्स भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे इस दुनिया में नेगेटिविटी होती है। अगर राक्षसों को का वध जो है भगवान जी ने किया है, तो जरूर नेगेटिविटी तो हमारे पास भी होगी, बस हमें थोड़ा आंखें खोल के देखने की जरूरत है। हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो गुरुजी कहते हैं तू मेरे से कनेक्ट हो रही है, इसलिए आप ये पाठ सुनना मत छोड़िएगा और जो भी आप गुरुजी के साथ कनेक्शन के लिए कर रहे हैं ना, वो करते रहिए। ठीक है, जितना आप गुरुजी से कनेक्ट रहेंगे उतनी ही आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और खुशी आएगी। आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे 12 बजे। आप इस सत्संग को 7 लोगों तक जरूर शेयर कर देना और साथ में कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखना। जय गुरुजी।